नितिन नवीन के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए मैदान में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अब उतर चुके हैं और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर वो कौन सा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से होगा जो इन उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, बांकेपुर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। ये हलचल तेज तब हुई जब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई। बांकेपुर उपचुनाव में स्वयं प्रशांत किशोर मैदान में उतरने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर पूरे देश को, पूरे बिहार को एक कड़ा संदेश देने वाले हैं। और इसी बीच अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को मौका देने वाली है, क्योंकि इस सीट पर उनकी शाख दांव पर है। पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर उम्मीदवार है, अब वो मैदान में उतर चुके हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इस बात की कल घोषणा की। प्रशांत किशोर ने कहा कि 4 सालों से जनसुराज ही मेरी जिंदगी है। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे पूरी तरीके से पूरा करने का प्रयास करूंगा। बांकेपुर से अगर जीत मिलती है तो उससे पार्टी का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ेगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। देखिए, बता दें कि नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद से ही पीके के बांकेपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा काफी तेज हो चुकी थी, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मनोज भारती ने इस बात की घोषणा की कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछले दिनों खुद पीके ने कहा कि अगर मेरे चुनाव लड़ने से भाजपा बांकेपुर जैसे मजबूत सीट हार जाती है तो मैं चुनाव में जरूर हिस्सा लूंगा, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और मैं चुनाव का उम्मीदवार बनूंगा। बांकेपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसकी अधिसूचना आज जारी हो जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं पार्टी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और बिहार की जनता को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दी। देखिए, बांकेपुर उपचुनाव को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज है। भाजपा ने अभी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि सूत्रों की माने तो नील रतन घोष का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में उनकी पसंद का ख्याल रखा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग पर नील रतन घोष को टिकट मिल सकता है। भाजपा के पुराने कार्यकर्ता है, नितिन नवीन के साथ लंबे समय से कार्य कर रहे थे, उन पर काफी ज्यादा विश्वास है। नितिन नवीन भी इस बात का सम्मान करते हैं। पर्दे के पीछे से नितिन नवीन का पूरा कामकाज संभाल रहे थे और इसके साथ ही नीलो मंदिरी के रहने वाले हैं। बता दें कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं और अब इस चुनाव को लेकर इनका नाम सामने आ रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर के बड़े ऐलान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। बांकेपुर उपचुनाव को लेकर हलचल काफी तेज है और ये सवाल जो है बरकरार है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो कौन सा उम्मीदवार होगा जो मैदान में उतरकर प्रशांत किशोर को कड़ी टक्कर देगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर ली है और उनका जो माइंडसेट है वो काफी ज्यादा क्लियर है। इस चुनाव को लेकर बिहार की जनता को वो सख्त संदेश देना चाहते हैं और इस बात को लेकर प्रशांत किशोर काफी ज्यादा अटल है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज पर।